हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और घंटा बचा हुआ है और ऐसे में मतदान का आखिरी एक घंटा अभी बाकी है और लगातार जो है वो 4 बजे तक 63.1% मतदान हो चुका है। 11 लाख मतदान का आखिरी एक घंटा बाकी है, तो 4 बजे तक 63.1% मतदान हो चुका है। तो मतदान का आखिरी एक घंटा बाकी है, इसमें 4 बजे तक 63.1% मतदान हो चुका है। लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मतदान का आखिरी एक घंटा बचा है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो वही 4 बजे तक 63.1% लोगों ने जो है वो मतदान कर चुका है और सबसे ज्यादा रेवाड़ी में मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 76.2% मतदान अब तक हो चुका है। 1,60,013 लोगों ने डाला है। चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 4 बजे तक 63.1% मतदान हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते 3,504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो वही शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि 3 बजे तक 55% मतदान हो चुका है। भूना, बरवाला, सफीदो, उचाना, धरोड़, तरावड़ी, निसंद, असंग, चीका, राजौंद, महेंद्र, नांगल चौधरी, फिरोजपुर, छिरका, पुन्हाना, इस्लामाबाद, शाहबाद, पिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल और कुंडली, अलानाबाद, रानिया और सडौर शामिल है। वहीं 18 नगर परिषद की बात करें तो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, कैथल, नारनौल, नूंह, कालका, फतेहाबाद, टोहना, सोहना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल, होडल, गोहना और मंडी डब्बाली शामिल है। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। पलवल, करनाल, फतेहाबाद, भिवानी, होडल, बरवाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मतदान का आखिरी एक घंटा बचा है, 4 बजे तक 63.1% मतदान हो चुका है और तकरीबन 11 लाख से ज्यादा मतदाता अभी तक अपना वोट डाल चुके हैं। तो बरवाला, शाहबाद, रतिया और रानिया की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्रों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग बढ़ लेकर के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन वहां पर जो है अलर्ट नजर आ रहा है। नजर आ रहा है और लोग इस बार बढ़ चढ़ कर जो है वोटिंग कर रहे हैं। बुजुर्ग और निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए आखिरी एक घंटा बचा है, तो 6 बजे तक निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, मतदान होना है। और ऐसे में 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नरवाना, महेंद्रगढ़, झज्जर, बहादुरगढ़, सोहना और पुन्हाना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदान केंद्रों में मतदाता बढ़ निकाय चुनाव को लेकर बरसात के दौरान भी मतदाताओं में जोश दिखा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे देखने को मिली। इन सबके बीच दिव्यांग मतदाताओं में भी वोट करने का जोश दिखा। आइए आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां दिव्यांगों ने बूथ केंद्रों पर जाकर मतदान किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बरवाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नरवाना और रानिया की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान किया है। मतदान केंद्रों में वो पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बरवाला की, करनाल की, कुरुक्षेत्र की, नारनौल की, नरवाना और रानिया की, जहां पर बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर
मतदान कर रहे हैं। तो वहीं दिव्यांगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहां पर मतदान किया। तो बरवाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल और नरवाना, रानिया की तस्वीरें आप देख सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर बरसात के दौरान भी मतदाताओं में जोश दिखा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का समय दिया गया। तो वहीं बूथ केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ भी देखने को मिली। इन सब के बीच बुजुर्ग मतदाताओं ने भी वोट करने का जोश दिखा। आइए आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बुजुर्गों ने बूथ केंद्रों पर जाकर मतदान किया। झज्जर, करनाल, कुंडली और नारनौल की पुलिस प्रशासन ने इस मौके पर उनको जो है सहयोग किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में भी जो बुजुर्ग महिला उनको व्हील चेयर पर वहां पर मतदान केंद्र तक लाया गया। तो ये आपको बता दें कि मतदान का आखिरी 1 घंटा अब बकाया है। 6 बजे तक मतदान होना है। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जिसके लिए 18 नगर परिषद और 28 साथ वोट डाला। इस दौरान बीमारी से पीड़ित लोग भी वोट डालने पहुंचे। वहीं पहली बार वोट डालने वाले छात्राओं में खुशी भी दिखाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, झज्जर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निकाय चुनाव में झज्जर के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पहली बार मतदान कर रहे छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर झज्जर से विधायक गीता भुक्कल अपने पति के साथ वहां पर मतदान करने के लिए पहुंची। ठीक ठाक है, बढ़िया। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान जो है ज्यादातर मंत्री यहाँ की कमी की बात हो, यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बात हो और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा झज्जर की बात हो, उसमें झज्जर शहर में काफ़ी ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी अभाव रहा है। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के साधन है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। 2 घंटे की बारिश में ही हमारा पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो गया। सीवरेज और पीने पानी की बहुत बड़ी एक समस्या यहाँ पर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों ने विपक्ष के होने के नाते पूरा प्रयास किया है, हरियाणा की विधानसभा में आवाज उठाने का प्रयास किया है। हमारे झज्जर नगर परिषद के चेयरमैन बनेंगे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ का संपूर्ण विकास हो। बढ़िया। नगर निकाय के दौरान बारिश के बावजूद भी नारनौल में मतदाताओं में जोश देखने को मिल रहा है। मतदान के शांतिपूर्वक चल रहा है। वहीं कई जगहों पर फर्जी मतदान की खबरें भी सामने आई है और दिव्यांग मतदाताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं कई पोलिंग बूथों से ऐसी खबर भी सामने आई है, किसी का वोट डालने से पहले ही डल चुका है। तो वहीं किसी का जीवित होते हुए भी मृत दिखाया गया है। इससे न केवल वोटर्स के अंदर रोष नजर आया बल्कि कैंडिडेट्स भी विरोध करते हुए नजर आए। संवेदनशील और अति संवेदनशील पर पुलिस की तैनाती है। कई जगहों पर वार्डों में ड्राइव भी नजर आ रही है। तो कई बूथों पर 100 मीटर के बाहर तक कोई नजर नहीं आ रहा। नारनौल के आज लगभग 72,000 मतदाता नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी के साथ साथ 30 वार्डों के पार्षदों ने भाग्य का जो है वो फैसला हो रहा है। और
तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बुजुर्ग, दिव्यांग हर कोई जो है वो अपने मतदान का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहा है। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो वही तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर नारनौल की आपको दिखा रहे हैं। तो मतदान करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का दोस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। I'm really fast. I can make dosas faster. Mix with water, spread, fry. नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पोलिंग बूथ से वोटिंग की हर सबसे पहले सबसे तेज, जनता किसकी नैया करेगी पार, आखिर शहर में किसकी बनेगी सरकार। निकाय चुनाव की महा कवरेज, वोट कर चोट कर, दिन भर लगातार सिर्फ हर खबर पर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश भर में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। गोहना में नगर परिषद के चुनाव में 46,500 वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। गोहना के SDM आशीष वशिष्ठ ने शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गोहना से तस्वीरें आपको दिखा रहे। प्रदेश भर में निकाय चुनाव जारी है। मतदान के लिए प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांग भी मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इलेक्शन पीसफुली चल रहा है। सभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर टीमें सतर्क हैं और प्रशासन की तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। सर टोटल कितने बूथ हैं और किस प्रकार से वोटर जो है लगातार 51 बूथ हैं और सभी बूथों के ऊपर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। आज लोकतंत्र पर्व है और हर युवा साथी से मैं अपील करता हूं कि घर से बाहर निकले
और इस पर्व में अपनी आहुति डालें। वोट की आहुति जो बहुत मायने रखती है, और अपना सोच समझ के अपने जो है किसी के बहकावे में ना आके वोट करें। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे वोट डाला जा सकता है। मैं चाहूँगा कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के विकास के मुद्दों पे वोट डालें। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं वार्ड नंबर 19 से हूँ। और वोट सबको डालना चाहिए, वोट किसी को घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकल के वोट डालना चाहिए। और मैं एक दिव्यांग हूँ और मुझे व्हील चेयर की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पैसा किया, मैं इसे खुद चलकर अपने वोट डालने आ रहा हूँ। निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान तरह तरह की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं फतेहाबाद के वार्ड नंबर 18 के बूथ से हंगामे की खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वार्ड नंबर 18 से स्नेहा लता के पति अनिल गर्ग पर मारपीट करने और कपड़े फाड़ने के आरोप लगाए। ललित गोयल का कहना है कि अनिल गर्ग बूथ में घुसकर उनसे मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए, जबकि वो इस बूथ पर एजेंट भी नहीं है और वो खुद वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसएचओ ओम प्रकाश चुग और डीएसपी सुभाष चंद्र ने मामले को संभाला। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भी जो है वो सतर्क नजर आया। तो ऐसे में फतेहाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पर वार्ड 18 पर जमकर हंगामा हुआ। वार्ड नंबर 18 में है, ये नगर परिषद का इलेक्शन चल रहा है। ये दो परिवार के लोग खड़े हैं, इनका वोटों को लेकर आपस में कहासुनी हुई है। इसका स्थिति हमने कंट्रोल में कर लिया, कोई ऐसी बात है नहीं इनकी, लेकिन जो जिसकी शिकायत देगा उसके खिलाफ। परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा पलवल दौरे पर रहे। बताया जा रहा है कि पलवल में यमुना किनारे अवैध रेत की शिकायत मिली थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गांव राजपुर और दोषपुर का दौरा किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पलवल में परिवहन मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने वहां पर क्या सारी गतिविधि आज आपको जो यमुना किनारे। मुझे बार बार जानकारी मिली थी जो बागपुर चौकी है और चांद थाना, इसके मुझे बार बार जानकारी मिली कि जो बागपुर चौकी है और चांद थाना, इसके अवैध खनन हो रहा है। और अवैध खनन यहाँ पे जो बागपुर चौकी है ये उसका रास्ता है और राजूपुर गांव का ही रखवा है। हम यमुना नदी के बीच में हैं और यमुना नदी के बीच में यहाँ से अवैध खनन हो रहा है। जो चलता हुआ देखा है या क्या निरीक्षण है, क्या सारी गतिविधि आज आपकी रही जो यमुना किनारे। नहीं, मुझे बार बार पलवल में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला अमरपुर चौकी के तहत गांव हसनपुर का है, जहां दो युवतियों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली की हाई वोल्टेज की हादसा हुआ। वहीं हादसे के चलते घटनास्थल पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। लोगों की माने तो हाई वोल्टेज बिजली के तारों को हटाने की कई बार शिकायत होने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। तो ये पूरा मामला पलवल का बताया जा रहा है, जहां पर बिजली करंट लगने से दो युवतियों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि युवतियों के घर के ऊपर से छत से होकर ये बिजली की तारें गुजर रही थी और जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो वही करंट लगने से दो युवतियों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। खबर
फरीदाबाद से है, जहां परिवहन मंत्री ने रिबन काटकर पोलियो अभियान की शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक जिले में 4.25 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस मौके पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने हाथों से नन्हे बच्चों को दवा पिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे देश में नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का अभियान शुरू किया गया है, जिससे उनका भविष्य में जीवन सुरक्षित हो सके। इस मौके पर आमजन मौजूद रहे। आज पूरे देश और प्रदेश में पोलियो अभियान है, जो 2 बूंद का जो अभियान जो जीवन को सुरक्षित करता है। और फरीदाबाद में जो टारगेट सीएमओ विनय गुप्ता जी ने जो टारगेट का है 4.25 लाख के आसपास बच्चों को दवाई पिलानी है। इस अभियान को 3 दिन गति के साथ, तेजी के साथ आम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अभियान आने वाली पीढ़ी को निश्चित से एक बदल सकते हैं। अरे जहाँ पर बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई गई, पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अभियान का शुभारंभ किया और उन्होंने नौनिहालों को पोलियो की दवा भी पिलाई। गुरुग्राम में पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जा रही है। वहीं 20 और 21 जून को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। गर्व की बात यह है कि गुड़गांव को जल्द ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2008 में नाहरपुर के गांव कासन में एक बच्चे को पोलियो होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से अब तक कोई भी पोलियो पॉजिटिव नहीं मिला है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर MP सिंह का कहना है कि भारत 2014 से पोलियो मुक्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पोलियो का आखिरी केस पश्चिम बंगाल में 2011 में मिला था। तो गुरुग्राम में भी पल्स पोलियो अभियान जारी है और जल्द ही पोलियो मुक्त होगा भारत, ऐसा भी कहा गया। साथ ही आपको बता दें कि गुरुग्राम में 2008 से कोई भी पोलियो का केस सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि भारत देश जो है वो पोलियो से 2014 में मुक्त हो गया था, उसको सर्टिफिकेट मिल गया था। और अपने देश में जो आखिरी केस था वो पश्चिम बंगाल में था 2011 के अंदर, और उसके बाद से अभी तक कोई केस मिला नहीं है। उसके लिए हर साल जो है नेशनल राउंड और सब नेशनल राउंड किया जाता है। तो इसको देखते हुए 19 जून से सब नेशनल राउंड रखा गया है और इसमें हमने जो हमारे हाई रिस्क एरियाज हैं, जहां झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, इस तरह से हमारा स्पेशल फोकस वहां होता है। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए हर खबर।